मंगल मैत्री स्टूडेंट, कंबशन एंड फ्लेम जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी में ही हमारा कंटिन्यू, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। अब आज हम आइडल फ्यूल के बारे में बात करेंगे। फ्लेम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी कि फ्लेम कैसे डेवलप होता है, उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करी। एक आइडल फ्यूल मीन्स जो आप फ्यूल बर्न कर रहे हो वो एक एज अ आइडल, मतलब जो हम उससे प्रॉपर वर्क लेना चाहते हैं वो वर्क हमें प्रॉपर दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। जैसे हम कोई चीज़ बर्न करते हैं तो धुआं दे रही है, तो धुआं वेरी वेल कि वो हार्मफुल भी होता है। तो एक पर्टिकुलर आइडल फ्यूल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि फ्यूल कैसा होना चाहिए, उसके बर्निंग के बाद वो जो वर्क दे रहा है इट कैन बी इफेक्टिव और नॉट, राइट। I'll send you the PDF file also and I'll give you the activity also, right? So it is very important to note down on your notebook, right? So listen carefully. Idle fuel, there is a probably no fuel that could be considered as an idle fuel. पहली बात तो यह है कि हम किसी भी फ्यूल को ये नहीं कह सकते कि वो एज अ आइडल फ्यूल है, बिकॉज वो जब बर्न करता है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है विच कैन बी द इफेक्टिव टू द अदर पार्ट इन विच इट कैन बी यूज, राइट। जहाँ पर हम उसे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो आइडल फ्यूल जो है, वो जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो उसको बर्निंग के साथ साथ उसको इफेक्ट डालता ही है। जैसे जब सपोज कीजिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं, राइट। तो जब आप कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो जो बर्तन है उस पर अगर आप देखो तो उस पर काले काले निशान बन जाते हैं, बिकॉज वो बर्न होने के साथ उस यूटेंसिल्स को इफ़ेक्ट करता ही है। ऐसे ही आप फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे पेट्रोल डीजल का, तो वो बर्न होता है तो धुआं निकालना ही है, बट उसकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप जो मशीन चला रहे हो वो कैसी है। So we should look for fuel which fulfill most of the requirement for a particular use, right? तो particular use जो हम उसे कर रहे हैं उसे fulfill करना important होता है। तो जिस फ्यूल का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है उसे फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है दैट कैन बी से दैट इट इज़ अ आइडल फ्यूल, राइट। चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि एक चूल्हा होता है, उसमें लकड़ी जला रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट है कि खाना पकाना, तो वो अच्छे से बर्न हो जाए, हीट दे, और जो जितनी हीट उसको रिक्वायरमेंट है खाना पकाने के लिए वो उसे फुलफिल कर रही है, दैट इज़ बिकम अ आइडल फ्यूल। अगर हम ये कहें कि वो उसे जलाने के बाद वहाँ पर वो काला नहीं करेगा, वहाँ पर वो ज़्यादा हीट नहीं करे, ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा उस एरिया को, तो हम ये नहीं कह सकते। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ आइडल फ्यूल, राइट। अब हम कैरेक्टर स्केच की बात करेंगे कि कैरेक्टर स्केच क्या क्या होती है। पहला, इट शुड बी चीप एंड रेडली अवेलेबल। एक तो वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो जाए, सबसे पहली बात ये इसके कैरेक्टरिस्टिक। शुड बी इजी टू स्टोर, उसे स्टोर करने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा रिस्की ना हो, राइट। इट शुड हैव लो इग्निशियस टेम्परेचर, और लो इग्निशियस, आई टॉट यू अबाउट द इग्निशियस टेम्परेचर, तो उसका लो होना चाहिए, राइट। इट शुड हैव लार्ज कैलोरिफिक वैल्यू, और उसकी लार्ज कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए कि यानी कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक बड़े अमाउंट में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैस विच पॉल्यूट द एयर, विच आई वॉज टेलिंग यू कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना दे, ज़्यादा धुआं ना दे, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, यू नो वेरी वेल, राइट। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजर्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और एक ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान ना दे कि पर्टिकुलर वो हमें नुकसान दे रहा है, विच कैन बी अफेक्टेड टू द आवर हेल्थ आल्सो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अगर उनसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ले जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो हमें नुकसान करे ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। देन ऑल दीज पॉइंट्स इज रिक्वायरमेंट फॉर द कैरेक्टर स्केच ऑफ अ गुड फ्यूल। अगर हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डिपेंड करती हैं। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यही रहा, आइडल फ्यूल के बारे में, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में। उससे रिलेटेड मैंने और भी आपको PDF फाइल में दिया है, उसको अंडरस्टैंडिंग में लेके जस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।